ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So everyone is welcomed on the auspicious day of Republic Day. गणतंत्र दिवस हम सब मनाते थे ना स्कूल में। जब हम स्कूल में थे क्या चीजें करते थे, थोड़ा कोई शेयर कर सकता है? क्या चीजें करते थे हम गणतंत्र दिवस? हाँ प्रभु जी बोलिए। फ्लैग होस्टिंग, हाँ एक गिव एवरीवन चांस। ओके हाँ ओके बिस्किट एंड समोसे। ओके ओके और कोई शेयर करना चाहेगा? और क्या चीजें करते थे? हाँ परेड ड्रिल करते थे ना, परेड वगैरह होती थी ना, तो ये सारी चीजें हम करते थे। अभी हम आए हैं इसमें कृष्ण भक्ति में। सो अभी हम रिपब्लिक डे कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं वो हम देखेंगे। हाउ वी कैन सेलिब्रेट रिपब्लिक, हाउ वी कैन बी रिपब्लिक एज अ कृष्णा डिवोटी। चेंज ट्रांजिशन का चेंज होता है। पहले हम स्कूल जाते थे, बस्ता लेके जाते थे। अभी हम है हाथ में हमारे माला है और नोट्स निकाल रहे हैं। हम वही कार्य कर रहे हैं, वही चीजें कर रहे हैं हम जो स्कूल में करते थे। स्कूल में भी हम क्लास में नोट्स बनाते थे ना, टीचर बताते थे, हम नोट्स बनाते थे, वही चीजें कर रहे हैं। बस हमारे पास अभी माला है, तिलक लगाए हैं हम। सो वी आर अ कृष्णा डिवोटी नाउ। हाउ वी कैन सेलिब्रेट रिपब्लिक डे? सो आज अगर आप जाएंगे तो दिल्ली में भी आज बहुत बड़ी परेड है। वहां पे हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब आते हैं परेड देखने के लिए। तो रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस। दो नेशनल हॉलीडेज कौन से हैं हमारे, कोई बता सकता है? दो नेशनल हॉलीडेज। हाँ प्रभु जी आप बताइए। हाँ 26 जनवरी, 15 अगस्त। क्या है 15 अगस्त को? इंडिपेंडेंस डे। और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे। वंडरफुल। तो ये दो नेशनल हॉलीडेज हैं हमारे, रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे। गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक, क्या सिग्निफिकेंस क्या है रिपब्लिक डे का? हम तो मनाते हैं, वी डू फ्लैग होस्टिंग, हम गाते हैं जन गण मन, सब करते हैं। सिग्निफिकेंस पता है आपको रिपब्लिक डे का क्या है? क्यों रिपब्लिक डे मनाया जाता है? इंडिपेंडेंस डे ओके एक्सेप्टेड, वी गॉट इंडिपेंडेंस। कौन से साल में इंडिपेंडेंस मिला था हमें? 1947। और डेट 15 अगस्त। 15 अगस्त 1947 को हमें इंडिपेंडेंस मिला। व्हाई वी सेलिब्रेट? ओके आप बोल रहे होंगे इंडिपेंडेंस डे हो गया ना, और कितनी बार जन गण मन बोलना है? तो व्हाई वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिपब्लिक डे? बीच में आई एम एडिंग इंग्लिश, इट इज ओके ना? तो क्या सिग्निफिकेंस क्या है रिपब्लिक डे का? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया था, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन वो लागू किया गया था इस दिन, रिपब्लिक डे के दिन। तो इसलिए हम ये रिपब्लिक डे मनाते थे। इंडिया एज अ रिपब्लिक वाज एक्सेप्टेड। इंडिया एक गणतंत्र देश करके इसे एक्सेप्टेंस मिला था।
और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस दिन लागू हुआ था, तो इसलिए हम ये रिपब्लिक डे मनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें लिखी है, आप अगर देखेंगे, मेरे पास एक कोट था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आपको पता है वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन के पन्ने मुझे एक प्रभु जी ने भेजा था, वो उसमें और वो हाईलाइटेड वर्ड में था, बेसिकली बोल्ड अक्षरों में है कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे, काउ इज अवर नेशनल एनिमल एंड काउ शुड नॉट बी स्लॉटर्ड। ये गाय है, ये हमारी माता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। ये मुझे, मेरे पास फोटो था, अभी है नहीं वो फोटो, नहीं तो मैंने आप सबके साथ शेयर किया रहता वो। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि गाय ये हमारी माता है, गाय को हमने कत्ल खाने में नहीं भेजना चाहिए, शुड नॉट बी स्लॉटर्ड, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। सो एज अ कृष्णा डिवोटी, हम अभी भक्त बने हैं, हम ये कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं रिपब्लिक डे? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? वी एक्सेप्ट एज अ कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, और हम प्लेज बोलते हैं। किस किस को प्लेज याद है क्या? हम स्कूल में जाते थे, प्लेज बोलते थे। आपने बताया प्रभु जी, और कोई ट्राई करना चाहेगा? हाँ गणेश प्रभु आप। हाँ हाँ प्रतिज्ञा, हाँ नहीं, आप थोड़ा सा बोल के दिखा सकते हैं। हाँ वन 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 जस्ट एक एक स्टांजा को यूं बोल सकता है। यस, एनीबॉडी एल्स? हाँ हाँ मराठी, ओके ओके ठीक है। एनीबॉडी वुड लाइक टू ट्राई मोर वर्ड्स, मोर लाइन्स? किस किस को ट्राई करने की इच्छा है? नहीं, ये कोई एग्जाम नहीं हो रही है आपकी कि आपको पनिशमेंट दी जाएगी, नहीं बोला तो आपको मुर्गा बनाया जाएगा, पनिशमेंट दी जाएगी, नहीं। हाँ प्रभु जी। इस प्रतिज्ञा में बहुत सारे अपने देश के प्रति और परंपरा के प्रति सम्मानित करने का ये किया है। जैसे कि भारत मेरा देश है, इस देश के सारे भारतीय मेरे भाई बहन हैं, और इस देश की जो परंपरा है उसको पाइप होने के लिए ये करूँगा, प्रयत्न करूँगा। इसकी समृद्धि और इसकी विविधता से सभी देश और इस परिसर को मैं और उन्नतिपूर्ण बनाने की कोशिश करूँगा। ऐसा बहुत सारी चीजें। तो हम ये प्लेज बोलते थे, है ना? स्कूल जब स्टार्ट होता था तो हम प्लेज बोलते थे, एंड देन वी यूज्ड टू गो टू आवर क्लासेस। तो भारत, इंडिया, उसके बाद इंडिया बना, पहले भारत एज अ कंट्री, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? हम इंडिया में हैं, हम भारत में हैं, हम भारत ही बोल सकते हैं। सो एज अ इंडियंस, एज अ हम भारत के रहीवासी हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? भारत का अर्थ क्या है? किसको पता है भारत क्या है? भारत यानी कि भारत, यानी कि इसे रत रहने वाले या जो हमारे आध्यात्मिक चेतना है उनमें रत रहने वाले, और बहुत सुंदर से बताया। भा मतलब प्रकाश, भा मतलब प्रकाश, प्रकाश में रत रहने वाला भारत, उसे भारत कहते हैं। भारत के पास क्या है? भारत की संस्कृति है। हमारे यहाँ पे भारत में हम देखते हैं कितने सारे धाम हैं, कितने सारे स्पिरिचुअल प्लेसेस है। अभी कुंभ मेला चल रहा है, कितने सारे स्पिरिचुअल प्लेसेस है, जैसे प्रयागराज है, काशी है, मथुरा है, अयोध्या है। संस्कृति भारत की बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, हम कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं भारत को। भारत मॉडर्नाइजेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है एज अ कंट्री। मॉडर्नाइजेशन, प्रभुपाद बोलते थे हमारा प्रॉब्लम क्या है? वी आर ट्राइंग टू इमिटेट वेस्टर्न कंट्रीज। हम पाश्चिमात्य जगत की नकल करने का प्रयास कर रहे हैं, विच वी आर नॉट। हम वो नहीं कर सकते। हमारे भारत का जो आभूषण है वो है संस्कृति। और चैतन्य चरितामृत पता है आप सबको? सुना है आपने चैतन्य चरितामृत के कुछ श्लोक भी आपको पता रहेगा। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया है, महाप्रभु क्या बोलते हैं? भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म जा, जन्म सार्थक करी, सब बोलिए जोर से, क्या? कर परोपकार। तो भारत भूमि में जिस जिसका जन्म हुआ है, जो जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, उनका कर्तव्य क्या बनता है? एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया उनका कर्तव्य क्या बनता है? क्या क्रिकेट को रिप्रेजेंट करे? क्रिकेट को रिप्रेजेंट करे, या बॉलीवुड को रिप्रेजेंट करे, या किसी बड़े फेम स्टार जो है जिसका फेम बहुत बड़ा है उसे रिप्रेजेंट करे? नहीं। तो क्या बताता है? भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। कि जिस जिसका जन्म भारत में हुआ है उसे क्या करना चाहिए? कि जन्म अपना सार्थक करना चाहिए। एज अ कृष्णा डिवोटी हमने अपना जन्म सार्थक करना चाहिए। कैसे जन्म सार्थक कर सकते हैं हम? बाय एक्सेप्टिंग दिस कृष्ण भक्ति विच इज अवर लाइफ एंड सोल। इसके एक्चुअली लिटरली अगर हम देखा जाए,
सो व्हाट इज अवर रियल कॉन्स्टिट्यूशन? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? संविधान। ओके, वी हैव टू एक्सेप्ट भारत का संविधान, हमें एक्सेप्ट करना है। एज अ सिटीजन ऑफ कंट्री वी हैव टू एक्सेप्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो चीजें बताई गई है वो हमें पालन करना है, तो ही हम क्या होंगे? अच्छे नागरिक होंगे और हम कंट्री को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। एक अच्छे नागरिक होंगे तो कंट्री को रिप्रेजेंट कर पाएंगे ना, ठीक है ना? आप सबको समझ में आ रहा है ना? तो कंट्री को हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे। बट एज अ कृष्णा डिवोटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? व्हाट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन? कोई बताना चाहेगा? एज अ कृष्णा डिवोटी व्हाट इज आवर ट्रू कॉन्स्टिट्यूशन? हाँ, यस प्रवीण। यस, भगवद गीता एंड श्रीमद् भागवतम, these are our true constitutional books। ये हमारे संविधान के बुक है। इसमें हमारे सारे संविधान की चीजें भगवान ने मेंशन कर दी है कि आप क्या करना है, क्या नहीं करना है आपको, कैसे आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप बर्थ एंड डेथ के ऊपर जा सकते हैं, ये सारी चीजें वहां पे दी गई है। सो दिस इज आवर ट्रू कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बुक्स है। संविधान तो है, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया वी हैव टू फॉलो दैट कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हम कंट्री में हैं तो कंट्री में रहना है तो हमें वो पालन करना पड़ेगा। बट हमारे ट्रू कॉन्स्टिट्यूशनल बुक्स है भगवद गीता एंड भागवतम। इसलिए तुकाराम महाराज क्या बोलते हैं? किसको पता है वो कोट? सब बोल सकते हैं एक साथ। हाँ, गीता भागवत करिति श्रवण अखंड चिंतन विठोबा से। तो अगर आप गीता भागवत का श्रवण करते हैं तो विठोबा का चिंतन आपको हो सकता है। तो ये हमें कॉन्स्टिट्यूशनल बुक से ये हमें सिखाते। तो भारत का अर्थ है प्रकाश में रत रहना, और भारत का मतलब ये है कि वो दूसरों को प्रकाश देता है। प्रभुपाद कहते थे कि बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो सुख सुविधाओं में बहुत बड़े हैं, उनके पास बहुत सारे फैसिलिटीज है और हम इमिटेट करने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें। वी आर ट्राइंग टू इमिटेट देम बट वी कैन नॉट इमिटेट देम। व्हाट इज इंडिया स्पेशल थिंग? पिक्युलरिटी। व्हाट इज इंडिया पिक्युलरिटी? इंडिया की पिक्युलरिटी क्या है? इंडिया इज मेन टू गिव स्पिरिचुअलिटी टू अदर्स। ये हमारी संस्कृति हम दूसरों को दे सकते हैं। वेस्टर्नर्स, वाई यू सी, आप देख सकते हैं कि अभी कुंभ मेला चल रहा है। कुंभ मेला में सबसे ज्यादा वेस्टर्नर्स आ रहे हैं एंड दे आर गेटिंग इम्प्रेस बाय कुंभ मेला। कुंभ मेला से वो इम्प्रेस हो रहे हैं। ये स्टीव जॉब्स की जो उनकी वाइफ है, शी इज इन कुंभ मेला और उन्होंने कल्पवास लिया है वहां पे कुंभ मेला 40 दिन के लिए, लाइक 40 days शी इज गोइंग टू बी इन कुंभ मेला एंड शी इज गोइंग टू एक्सपीरियंस ऑल द थिंग्स ऑफ कुंभ मेला, अमृत स्नान सब। सो बेसिकली ये है भारत की पिक्युलरिटी कि वेस्टर्नर्स दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू आवर कल्चर। व्हाट इज आवर कल्चर? व्हाट इज इंडियन कल्चर? ये इंडियन कल्चर ये है कि इसलिए वेस्ट में अगर आप जाएंगे तो योगा क्यों फेमस है? कहां से आया है योगा? फ्रॉम वेयर इट केम? योगा केम फ्रॉम इंडिया, है ना? देयरफॉर वी आर सेलिब्रेटिंग नेशनल योगा डे। वी सेलिब्रेट नो नेशनल योगा डे। सो योगा कहां से आया है? इंडिया से आया। सो ये जो संस्कृति है ये इंडिया से निकली है। सो इंडिया is meant to give spirituality to whole world. India is meant to give direction to whole world. भारत उसके लिए बना है। So as a citizen of India, what is our responsibility? हमारी responsibility क्या बनती है as a citizen of India? Let me see the time. Time is getting over. So as a citizen of India, what is our responsibility? So we should take to Krishna Bhakti as आप सबने लिया है and Prabhu ji is guiding you nicely. So as a citizen of India, our responsibility is to take Krishna Bhakti sincerely, seriously. और जब हम ये लेते हैं, we have to relish it. नहीं कि ऐसे बाहर से ले लिया और हो रहा है सब कुछ। No, we have to relish it. ऐसा हम एक जगह गए थे, so एक प्रभु जी हमें बोल रहे थे, you should relish your Krishna consciousness. आपको आपके अपने जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है वो आपको relish करना पड़ेगा। So first take that Krishna consciousness in yourself and then distribute that Krishna consciousness to others. आप कैसे कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? कोई बता सकता है? एक एक करके बताना है। आप सब करते हैं, हाउ यू कैन डिस्ट्रीब्यूट दैट टू अदर्स? हाँ, यस, बहुत सारे हाथ खड़े हो रहे हैं। आप बताइए। भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन दिसंबर महीने में आप करते हैं? ओके, करते हैं। ओके, हाँ, यस, ओके। प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, वाह, दैट इज द वंडरफुल थिंग विच एवरीवन लाइक्स। हाँ, यस, प्रवचन करके, यस, नगर संकीर्तन। और सबसे बड़ा एक चीज आप भूल रहे हैं जिसमें बहुत भारी संख्या में लोग आते हैं, रथ यात्रा। जगन्नाथ रथ यात्रा एंजॉय करते हैं ना, सब करते हैं कि नहीं? सो ये सारे एवेन्यूज है जिससे हम ये स्पिरिचुअलिटी, कृष्णा भावना, कृष्णा कॉन्शियसनेस वी कैन डिस्ट्रीब्यूट इट टू अदर्स, ब्रिंग देम इनटू आवर फोल्ड एंड मेक देम रियल। हम जो प्लेज में बोलते हैं ना, इंडिया इज माय कंट्री। और आपको पता है इंटरेस्टिंग चीज पता है आपको? पहले के काल में पूरा ये भारतवर्ष था,
होल वॉज भारतवर्ष, नॉट जस्ट दिस प्लेस, पूरा भारतवर्ष था। आपको पता है एक कंट्री की जो एयरलाइंस है, वो एयरलाइंस का नाम क्या है? गरुड़ा एयरलाइंस। गरुड़ा एयरलाइंस नाम है। कंबोडिया में सबसे बड़ा विष्णु मंदिर मिला है। और जो इसकी एक कंट्री की राजधानी है, उसका नाम था अयोध्या। ये अयोध्या वर्ड कहां से आया आपको पता है? अयोध्या से आया है। इंडोनेशिया की जो कैपिटल है उसका नाम था महेंद्र अयोध्या। महेंद्र अयोध्या कहते थे उसे। और जो ये साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया का कनेक्शन अयोध्या से है। सो ये सारी चीजें, सो इसलिए देयरफॉर होल वाज भारतवर्ष, नॉट जस्ट देयरफॉर वी से नो भारतवर्षे, भरतखंडे, मतलब भरतखंडे, भारतवर्षे, सो होल वाज भारतवर्ष। और गांधारी कहां से थी वो? गांधार, जो आज मतलब गांधार देश से, जो आज अफगानिस्तान में। सो होल वाज भारतवर्ष, नॉट जस्ट दिस ट्रैक ऑफ लैंड। सो एज अ भारत, उसके बाद इंडिया बना, उसके बाद क्या? हिंदुस्तान, इंडिया, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा। सो ये चीजें हम बोलते हैं। सो वी शुड बी प्राउड दैट वी आर इंडियन। व्हाई? वी आर born in India, because in India only we can get that chance to practice spirituality. या आध्यात्मिकता है वो हम प्रैक्टिस कहां पे कर सकते हैं? भारत में ही कर सकते हैं, बिकॉज इंडिया हैज दैट spirituality and India as a country is meant to give that spirituality to others. So therefore we have to follow our constitution. और जो भारत का जो संविधान है वो हमें पालन करना है, because as a citizen of India we have to follow that constitution. But side by side we have to follow our true constitutional. What is our true constitutional position? क्या है हमारा true constitutional position? बताइए। हाँ, so that is our true constitutional position. और ये किसमें बताया गया है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बुक्स में बताया गया है ना? सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बुक्स, एज अ सिटीजन वी हैव टू फॉलो दैट, बट एज अ कृष्णा डिवोटी वी हैव टू फॉलो आवर ट्रू कॉन्स्टिट्यूशनल बुक्स, दैट इज भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत। एंड इन दैट इट इज टोल्ड व्हाट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, दैट वी आर इटर्नल सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा. If we do that, then we can truly represent India. We can truly represent our culture. And if we truly represent our culture, महाप्रभु said no, पृथ्वी ते अच्छे जत नगरादि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम. अगर हम ट्रूली रिप्रेजेंट करते हैं हमारे कल्चर को, जो कृष्ण भक्ति हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो ट्रूली रिप्रेजेंट करते हैं, अपने जीवन में हम लागू करते हैं और उसे वैसे प्रचार करते हैं, उसे प्रीच करते हैं, सो ये विश्व भी वैकुंठ बन जाएगा. होल कंट्री विल बी अखंड भारत, विच नाउ दे आर प्लानिंग. These people, some people, they are planning for till 2047. They are planning for Akhanda Bharat. Akhanda Bharat means whole country will be like, whole nation will be Bharat. तो उसमें बहुत सारे कंट्रीज को वो लोग इंक्लूड करने वाले. So they are planning, already plan is going on that. So basically हम कैसे कर सकते हैं उसमें कंट्रीब्यूट? By spreading this कृष्ण भक्ति. So therefore उसके बाद फिर हम जो प्लेज बोलते थे, India is my country, all Indians are my brothers and sisters. True brothers and sisters कब बनेंगे? कोई बता पाएगा? ट्रू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कब बनेंगे? अभी तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हम बोलते हैं, लेकिन झगड़े होते रहते, फाइट्स होते रहते, लेकिन ट्रू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कब हो गए? एनीबॉडी वुड लाइक टू ट्राई? कैसे बनेंगे ट्रू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? फाइटिंग्स बंद करके. ओके, वॉर्स बंद करना चाहिए. रूस और यूक्रेन का वॉर बंद करना चाहिए. हाँ, और कौन से वॉर्स बंद करने चाहिए? और इसका अच्छा वृंदावन के बीच में झगड़ा बंद करना. अच्छा, वो भी झगड़ा बंद करना चाहिए. हाँ, बिल्कुल नहीं चाहना है. इंडिया पाकिस्तान का झगड़ा बंद करना चाहिए. हाँ, इंडिया पाकिस्तान बंद करना चाहिए झगड़ा. क्रिकेट मैच अगर जीतते हैं, बाकी इंडिया हार जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं? इसको एक्सपीरियंस रहेगा, टीवी फोड़ देते हैं. तो इंडिया पाकिस्तान वॉर बंद करना चाहिए, है ना? तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ट्रू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कब बन पाएंगे? कृष्णा कॉन्शियसनेस. व्हेन वी एक्सेप्ट अ यूनिवर्सल फादर, एक फादर को एक्सेप्ट करेंगे, दैट टाइम वी कैन बी ट्रू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. अगर कृष्णा को हम फादर एक्सेप्ट करते हैं एज अ सुप्रीम फादर, फिर हम एज अ ब्रदर्स और सिस्टर्स रह पाएंगे. सो एज टुडे रिपब्लिक डे है, सेलिब्रेट रिपब्लिक डे. बट इन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अभी एग्जिस्टेंस में आया है, celebrate it nicely, Republic Day. But true Republic, how we can be means like true Republic? By accepting our constitutional books. As a Krishna devotee, by accepting our constitutional books in our life and preaching those books to others. Hare Krishna. Thank you very much.
किसी का कोई प्रश्न है? हाँ यस, देखता हूँ प्रश्न। जैसे कि हमारे टू कॉन्स्टिट्यूशन है जो कुछ तो उससे पहले हमने ये बताया कि अलग अलग कंट्री कैसे हमसे जुड़े हैं, जैसे कि गांधारी वक्त या इंडोनेशिया, कोरिया, साउथ साउथ कोरिया। तो इससे इतना प्रभावित होते हुए भी यानी उस टाइम से चलते आ रहा है अभी तक वो बात ठीक तरह से अभी भी प्रस्तावित नहीं हो रही कि कृष्ण होना कितनी इम्पोर्टेंट है कि उस तरह कृष्ण तभी से महाभारत में भी दुर्योधन बताते हुए कौरवों को बता रहे थे कि आप ये युद्ध वगैरह मत कीजिए, आप पूरे की पूरे पूरी पीढ़ी आप ये हो जाएगी नाश। क्योंकि वो समय आज तक वही चलता आ रहा है। तो एक्चुअली ये कैसे समझ सकते हैं इसको, एक ऐसा इसमें बदल क्यों नहीं हो रहा है? उसी तरह से अभी तक सेम है और अभी भी वो जैसे कि बांग्लादेश के लिए हुआ है, तो इस घटना को कैसे समझ सकते हैं हम अपने कृष्ण भगवान? देखिए, सबसे पहले बात तो एक चीज है कि लोगों के मन कलुषित है। और क्या है, जैसे बोलते हैं ना, अहम ममेति, जो शास्त्र बोलता है ना, अहम ममेति भाव में लोग हैं, ये मेरा है, आप मेरे टेरिटरी में नहीं आना चाहिए। वाई वी आर क्रिएटिंग बॉर्डर्स, वाई देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। प्रभुपाद यूज्ड टू से, जब क्रिकेट मैच हम जीतते तो हम बोलते हैं इंडिया इज गुड, इंडिया इंडिया इंडिया। कल अगर हम पाकिस्तान में अगर बर्थ लेंगे तो हम बोलेंगे पाकिस्तान की जय। सो वाई? बिकॉज अहम ममेति, वी आर ऑन दैट प्लेटफॉर्म, अहम ममेति। और अहम ममेति जब भाव आ जाता है, आई एम द ओनली डूअर, आई एम बॉस, जब ये चीजें आ जाती है ग्राउंड पे, सो दिस इज माई टेरिटरी, यू शुड नॉट कम इन माई टेरिटरी। वाई हम घर की बाउंड्री क्यों बनाते हैं? वाई वी आर क्रिएटिंग बाउंड्री? दिस इज माई टेरिटरी, यू शुड नॉट कम इन माई टेरिटरी। आप अपने टेरिटरी में रहिए, मुझे मेरे टेरिटरी में रहिए। और आप सबसे चीज है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन, people now they are in sense gratification position. As soon as you hamper my sense gratification, I will be your enemy. आप मेरे सेंस ग्रेटिफिकेशन को हैम्पर करते हैं तो मैं आपका शत्रु बन जाऊंगा। आप कितने भी अच्छे रहो मेरे लिए, मैं मतलब आपने कितनी भी चीज मेरे लिए की, as soon as you hamper my sense gratification, you are my enemy. So people, सबसे पहली बात है अहम ममेती पे है, आई एम द डूअर, आई एम द बॉस, वो है, इसलिए वी आर क्रिएटिंग बाउंड्रीज। और दूसरी चीज है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन, वी आर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय को तृप्त करने में लगे हैं। सो एज ए इंद्रिय को तृप्त करने में लगे हैं, तो आप मेरे इंद्रियों को अगर हैम्पर करते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन को, तो नेचुरली आप एनिमी हो जाते हैं। तो इसलिए जब भाव आ जाता है कि अहम ममेती का ये मेरा है, तो आप मेरे प्रॉपर्टी पे अगर एनकरेज करते हैं तो आई विल बी योर एनिमी, मैं आपका एनिमी। तो प्रभु जी उसमें ऐड करना चाहिए क्वेश्चन ये है कि तब से लेकर आज तक, महाभारत से लेकर आज तक ये संवाद होता आ रहा है। उसमें जो समझा रहे हैं कि अपनी प्रादेशिक जैसे उसके अलावा प्रदेश के लिए झगड़ा करना, प्रदेश को हस्तांतरित करना। कौन कर रहे हैं लोग? भारत के कर रहे हैं, बाहर के कर रहे हैं? कौरव पांडवों के बीच जैसे कि कौरवों ने नकार दिया था, और आज भी So what is the question? क्वेश्चन ये है कि तब से लेकर आज तक में कृष्ण भगवान को सही ढंग से समझने में बहुत सारा यत्न हो रहा है, फिर भी समझने में ये असमर्थ क्यों हो रहा है? भौतिक जगत का स्वभाव है कि इट इज अ प्लेस ऑफ एनवी एंड कॉन्फ्लिक्ट। ये मटेरियल वर्ल्ड ही डिजाइंड ऐसा है, आपको हार्मनी और लव चाहिए, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो। इधर हर एक जो जीव आया हुआ है वो अपनी चलाने के लिए आया हुआ है, उसको खुद ही भगवान बनना है, दूसरों का शोषण करना है और अपना प्रोप्राइटरशिप, कंट्रोलरशिप, एंजॉयरशिप सबके ऊपर जताना है। ऐसे परिस्थिति में इस वातावरण में आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि परफेक्ट कॉन्फ्लिक्टलेस सोसाइटी निर्माण हो सकती है? तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि लोग सुधरते नहीं है, या वो एक साथ आकर कुछ अच्छे विधायक काम नहीं करते हैं, साथ में और खुशी से नहीं रहते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। रही बात हम क्या ये निर्माण कर सकते हैं, तो प्रभुपाद जी ने ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है कि यूनाइटेड नेशंस में जो फ्लैग्स का नंबर बढ़ते जा रहा है, लेकिन हमारे इस्कॉन में वो सारे फ्लैग्स के अंडर जो काम करने वाले लोग हैं, अलग अलग नेशंस के, अलग अलग धर्म के, पंथ के, जाति के, वर्ण के, वो सारे एकत्र आकर भगवान की सेवा में एक साथ भाग ले रहे हैं। उनमें एकता भी है और खुशी भी है जो हम सोच रहे करने का। सो वी हैव अ टेस्टेड एंड प्रूवन फॉर्मूला गिवन बाय प्रभुपाद, वो हमको अभी वर्ल्ड वाइड अप्लाई करना है। इट विल स्टार्ट विद आवर ओन स्मॉल गुरुकुल हियर, कि हम यहाँ वो सब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और फिर इससे हम आगे जाके दूसरों को प्रेरणा देते हैं कि वो भी ऐसे अप्लाई करते जाए। तो धीरे 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 पूरा जो मटेरियल वर्ल्ड है उसका कुछ पोर्शन हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कन्वर्ट कर देंगे। सो व्हाई पीपल डोंट टेक टू इट,
बिकॉज दैट्स देयर इंडिपेंडेंट डिजायर. यू कैन नॉट कंट्रोल इट. इवन कृष्णा डजंट कंट्रोल इट. हम कौन होते हैं जाके उसमें घुसने वाले? बट कैन वी डू समथिंग अबाउट इट? यस, वी कैन डू. अपना कृष्ण भावना अच्छे से पालन कर सकते हैं. भक्तों के साथ व्यवहार करते समय स्पीक वर्ड्स दैट ब्रिंग लव, स्पीक वर्ड्स दैट ब्रिंग अंडरस्टैंडिंग, स्पीक वर्ड्स दैट डू म्यूचुअल बेनिफिट. इतना तो हम कम से कम पालन कर सकते हैं. और फिर आगे जाके प्रचार और बढ़ाएंगे, मैनेजमेंट अच्छा सीखेंगे तो और तगड़ा काम कर सकते हैं. हरे कृष्ण. Anyone else? Would you want to say something for Republic Day? एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है बताना चाहता हूं मैं थोड़ा. कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है कि हम पहले डिसाइड करते हैं कि व्हाट विल बी आवर फॉर्म ऑफ गवर्नेंस. हमारे देश पे शासन हम कैसे चलाएंगे सब मिलकर, उसको कहते हैं फॉर्म ऑफ गवर्नेंस. और फिर ये फॉर्म ऑफ गवर्नेंस कौन चलाएगा, उसके लिए बनाते हैं गवर्नमेंट. जो शासन पद्धति है उसको चलाने के लिए शासक कैसे नियुक्त किए जाने चाहिए. तो ये जो दो चीजें हैं ये जो डिसाइड करता है उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. सरल भाषा में समझ में आ रहा है? सिस्टम ऑफ टेकिंग केयर ऑफ योर कंट्री एंड हाउ विल यू सिलेक्ट पीपल हु विल टेक केयर ऑफ योर कंट्री, योर गवर्नमेंट एंड योर गवर्नेंस. ये दोनों चीजें कैसा करेंगे हम, ये हमने सबने साथ में आके डिसाइड किया है. इसको क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन सिंपल वर्ड्स. तो इसलिए हम सब बाध्य हैं कि जो हमने तय करा है कि ऐसे करना है उसको हम पालन करते रहे. और ऐसे लोग जो इसको पालन नहीं करना चाहते हैं उनको भारत में रहने का या भारत के सुखों को उपभोग करने का कोई अधिकार नहीं है. उनको हम बोल सकते हैं कि आपको नहीं चाहिए, आप दूसरा कंट्री ढूंढिए, वहां जाके आपको जिस तरीके का चाहिए वैसा चलाइए. वाई स्टे हियर एंड एक्ट एंटी कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और आपके बुक में, हर एक टेक्स्ट बुक में जो शुरुआत में दिया हुआ है प्रीएम्बल टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो आपको बाय हार्टेड रहना चाहिए और उसको आपको फॉलो भी करना चाहिए. कम से कम अपने जीवन में जो प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी एंड आई थिंक यूनिटी, ये प्रिंसिपल्स हमको पालन करने हैं. तभी हम एक राष्ट्र के रूप में टिक पाएंगे. अगर हम इंडिविजुअली फॉलो नहीं करते हैं तो हम टिक नहीं पाएंगे. नवदीप, कुछ कहना था? और कोई? थैंक यू वेरी मच. श्रील प्रभुपाद की जय. ब्रह्मा प्रभु की जय. गुरु कृपानंदे हरि हरि बोल.